तो देखो क्या कहा है, in a damp oscillation, the amplitude of oscillation is reduced to half of its initial value. ठीक है, is reduced to half of its initial value in 25 oscillations. ठीक है, so देखो हम ऐसा कह सकते हैं कि if initial amplitude is a naught at t equal to 0, तो at t equal to 25 times of t, 25 oscillation मतलब 25 times of t, a equal to a naught by 2. अब आपको पूछा है जब 50 ऑसिलेशंस हो जाएंगे तो एम्पलीट्यूड कितना रहेगा। क्या रिलेशन है एम्पलीट्यूड का, एम्पलीट्यूड इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। क्या सही है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है। तो देखो तीनों केस के लिए रिलेशन लिख सकते हैं क्या हम? ये तो ऑब्वियस है, एट t इक्वल टू 0 e टू द पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। सेकंड केस के लिए लिखते हैं, दिस इज a नॉट बाय 2 कब, when time is 25 times of t upon 2m। ठीक है, ये हो जाएगा a नॉट अपॉन e रेज टू द पावर माइनस 25b इंटू t अपॉन 2m। ठीक है, तो ये नीचे आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी हाँ। सो ये हो जाएगा therefore e raised to the power 25 times b into t upon 2m equal to 2। ठीक है, सो therefore log लेते हैं तो अब सिमिलरली दूसरे के लिए लिखते हैं इक्वेशन। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम्पलीट्यूड विल बी a इक्वल टू a नॉट e रेज टू द पावर माइनस b, टाइम कितना है 50t अपॉन 2m। तो ये हो जाएगा a नॉट अपॉन e रेज टू द पावर 50t अपॉन 2m। ठीक है, क्लियर? सो देखो अब इसकी कुछ वैल्यू अपन लिख सकते हैं क्या, 25 टाइम्स bt अपॉन 2m इक्वल टू 0.693। ठीक है, सो 50t अपॉन 2m क्या हो जाएगा, फिफ्टी BT अपॉन 2m, ये 50 इंटू बी चाहिए, 50 BT अपॉन 2m इक्वल टू इसका डबल हो जाएगा 1.386। ठीक है, 1.386 ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, सो देयरफॉर a नॉट इक्वल टू e रेज टू द पावर, या ऐसे ही लिख देता हूँ, e रेज टू द पावर
हमें ए की वैल्यू चाहिए, तो ए की वैल्यू आ जाएगी e रेस टू द पावर 50t अपॉन 2m। e रेस टू द पावर 50t अपॉन 2m की वैल्यू क्या है? देखो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते कैलकुलेशन को। देखो किसकी वैल्यू चाहिए? e रेस टू द पावर 50t अपॉन 2m। e रेस टू द पावर 25bt अपॉन 2m की वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर करते हैं। सो e रेस टू द पावर स्क्वायर करेंगे तो दिस इज 50bt अपॉन 2m इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। सो ये वैल्यू आ जाएगी 4। सो एम्पलीट्यूड विल बी a नॉट अपॉन 4। ठीक है क्या? आया है? में यहाँ ये ए नॉट बाय 2 है ना, वो हाँ स्टेप तक आया, फिर वो पूरा आंसर की प्रोसेस ही लॉन्ग कट हो गई। यहाँ पे डिवाइड किया मैंने तो फिर वो प्रोसेस ही गलत हो ठीक है, अब ध्यान में आ गया। गई। यस सर। ठीक है, चलो आगे जाते हैं। सर पर मेरा आंसर तो 1.25 आया। 1.25? हाँ सर, मैंने एम्पलीट्यूड का वैल्यू पुट आउट किया, a इक्वल्स टू 5/4 आया। मुझे एक बात बताओ, जैसे कल मैं कह रहा था व्हाट इज 1.25, क्या आया आपका? ओके सर टोटल ओके पूरा। ठीक है ना, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, 5 सेंटीमीटर एम्पलीट्यूड की वैल्यू पुट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 1.25 सेंटीमीटर ही आने वाला है। यस यस। सर। ऐसा तो नहीं आया ना 1.25 टाइम्स ऑफ ए नॉट? नहीं सर, नहीं नहीं, सर, हाँ पूरा फिर तो क्या ए नॉट की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चल ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग SHM एज पर द इक्वेशन a sin 2 ओमेगा t प्लस फाइ। तो टाइम पीरियड ऑफ के ही निकाल लो। सो देखो दो चीजें अपने को पता है, के का टाइम पीरियड हाफ ऑफ टाइम पीरियड ऑफ SHM। जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है ऐसे वक्त में के दो बार मैक्सिमम होकर जाती है। ठीक है, तो इस मोशन का टाइम पीरियड कितना है SHM का? कंपेयरिंग विथ इसे ओमेगा डैश कहता हूं मैं। और टाइम पीरियड ऑफ के इज हाफ ऑफ दिस टाइम पीरियड। आया क्या ध्यान में? के का टाइम पीरियड पूछा है। हाँ कितना आ गया? पाई अपॉन 2 ओमेगा। ठीक है, चलो एक स्टेप और आगे जाते हैं।
देखो क्या कहा है, अ पिस्टन सिलेंडर हेड ऑफ लोकोमोटिव हैज स्ट्रोक ऑफ 1 मीटर। ये अगर हेड होगा तो इसका स्ट्रोक ये 1 मीटर का है। अब देखो एक चीज यहाँ पर समझनी चाहिए हमें, इस मैक्सिमम पॉइंट पर ये पिस्टन्स की स्पीड 0 होती है और यहाँ पर भी बॉटम पर पहुंचने के बाद ये 0 होती है और यहाँ पर स्पीड वी मैक्स रहेगी। ठीक है, कभी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट को देखोगे, एक आधा वीडियो सर्च मारोगे तो आपको ये ध्यान में आ जाएगा। टॉप मोस्ट पोजीशन पर स्पीड 0, बॉटम पोजीशन पर स्पीड 0, बीच में स्पीड मैक्सिमम रहेगी। इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड कितना हो गया, ये एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिया है ओमेगा इक्वल टू 200 रेडियन पर मिनट, दैट इज 200 by 60 रेडियन पर सेकंड, दैट इज 10/3 रेडियन पर सेकंड। तो वी मैक्स निकाल लो, तो वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। देखो अगेन मैं साइन नहीं ले रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम स्पीड ही पूछी है। इस ओमेगा की वैल्यू 10/3 इंटू एम्पलीट्यूड है 0.5, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकंड। क्या सही है क्या? ये समझ में आया क्या बताओ? देखो एक सेकंड, क्या क्वेश्चन है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए बॉडी इज 6 हर्ट्ज व्हेन फोर्स F1 इज अप्लाइड। फोर्स अगर F1 है तो ये फ्रीक्वेंसी है 6 हर्ट्ज, एंड फोर्स F2 जब रहेगा तब दिस फ्रीक्वेंसी इज 8 हर्ट्ज। ठीक है, अब आपको ये भी पता है फोर्स F1 होगा K1x एंड फोर्स F2 होगा -K2x। ठीक है, ओके सर। अब देखो साथ ही साथ हमें पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, पर t क्या है 2π/ओमेगा। ठीक है, सो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2π। हाँ सर बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इफ दिस इज द केस, ओमेगा की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ क्या? ओमेगा की वैल्यू है √k/m इंटू 1/2π। हाँ सर बिल्कुल सही है। अगर ऐसा है तो आई कैन राइट ν1 इक्वल टू 1/2π √k1/m and ν2 equal to 1/2π √k2/n। क्या सही लिखा है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, ओके।
अब ऐसा अगर ध्यान में आ गया तो क्या K1 एंड K2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? स्क्वायर करना पड़ेगा, ये 2 पाई इधर चले जाएंगे, 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू न्यू वन एंड K2 इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू m इंटू न्यू टू। ठीक है, न्यू वन का स्क्वायर रहेगा, न्यू टू का स्क्वायर रहेगा। अब देखो हम कहते हैं if both forces are applied together, फोर्स हो जाएगा F1 plus F2 that is minus of K1 plus K2 into X। ठीक है, एंड इफ दैट इज द केस, फ्रीक्वेंसी का रिलेशन अभी हमने लिखा, क्या होता है फ्रीक्वेंसी का रिलेशन? 1/2 पाई अंडर रूट के आएगा ना, तो इस केस में क्या आ जाएगा K1 plus K2 अपॉन M। K1 plus K2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या हम? सर हाँ, बिल्कुल पुट कर सकते हैं। तो 1/2 पाई K1 कितना है 4 पाई स्क्वायर m कॉमन, क्योंकि दोनों जगह पर है, न्यू वन का स्क्वायर प्लस न्यू टू का स्क्वायर अपॉन m। m कैंसल, ठीक है, 4 पाई स्क्वायर बाहर आ गया तो 2 पाई, 2 पाई चले जाएंगे, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा न्यू वन का स्क्वायर, न्यू वन कितनी है 6 हर्ट्ज और 8 हर्ट्ज, सो दिस इज 36 प्लस 64 100 का रूट 10। तो जब दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे तो जो फ्रीक्वेंसी रहेंगी दैट फ्रीक्वेंसी विल बी 10 हर्ट्ज। वो फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज रहने वाली है। ठीक है, ओके सर, आ गया ध्यान में। अब देखो मम्मी से कुछ बोले तू पानी के पाउच बोले थे क्या? अब देखो हाँ, और एक क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा अलग है और फिर एक टिपिकल टाइप के क्वेश्चन से उनके तरफ जाएंगे। जबरदस्त क्वेश्चन है, देखो क्या कहा। A body of mass m is attached to a lower end of spring। उसका अपर एंड फिक्स करके रखा है। ठीक है, अब इसे थोड़ा सा रिलीज खींचा और रिलीज कर दिया तो ये ऑसिलेट होता है विथ टाइम पीरियड 3 सेकंड। जब नेक्स्ट केस में सेम स्प्रिंग को m+1 मास लगाते हैं और थोड़ा सा नीचे खींचकर अगर रिलीज करते हैं तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है 5 सेकंड। तो m की वैल्यू निकाल लो। अब देखो, एज द स्प्रिंग इज सेम, k will be same। ठीक है, और फिर अब हमें रिलेशन पता है t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ओमेगा इक्वल टू k बाय m है, तो k बाय m पुट करते हैं तो m ऊपर चले जाएगा, 2 पाई अंडर रूट m बाय k। तो पहला रिलेशन आ जाएगा 3 सेकंड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k
दूसरा रिलेशन आ जाएगा 5 सेकंड इक्वल टू 2/2 m+1, क्योंकि मास चेंज कर दिया है, 1 से बढ़ाया, अपॉन के 1/2 कर दो, काम आसान है। 3/5 इक्वल टू √m/k इंटू k अपॉन m+1। चलेगा क्या ऐसा डायरेक्टली लिखा तो? नहीं तो ये ऐसा है, हाँ, m/k अपॉन m+1 अपॉन k कैंसल, सो ठीक है, ऐसा भी चल सकता है। तो ये देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है, स्क्वायर कर लेते हैं 9/25 इक्वल टू m अपॉन m+1। सो ये आ जाएगा 9 इक्वल टू 16m और m इक्वल टू 9/16 kg। क्या सही है? हाँ सर, बिल्कुल सही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट हमें पढ़ना है, ठीक है, एंड वो है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। सर लास्ट स्लाइड। हाँ, सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, सीरीज में क्या होता है, सो स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड वन आफ्टर अनदर। ठीक है, और ऐसे केस में अब ये दोनों की जगह अगर हम एक स्प्रिंग यूज करते हैं, ये रहेगा K1 K2, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इस केस में आप लिखते हो 1/Ks इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ठीक है, और यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन करते हो तो ये आ जाएगा 1/Ks इक्वल टू K2 प्लस K1 अपॉन K1 K2, दैट इज Ks इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। टाइम पीरियड में फिर आपको ये पुट करना पड़ेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इस प्रकार से स्प्रिंग रहेंगे K1 K2, दोनों का इलोंगेशन सेम आएगा यहाँ पर, या फिर इस प्रकार की अरेंजमेंट हो सकती है। ठीक है, दूसरी अरेंजमेंट ये इस प्रकार से रहेगी, ये मास अटैच किया है और ये K1 और ये K2। सो देखो इस केस में क्या होने वाला है, टोटल इलोंगेशन विल बी एडिशन ऑफ इंडिविजुअल इलोंगेशंस x1 प्लस x2। यहाँ पर दोनों का भी इलोंगेशन सेम है। यहाँ पर भी अगर K1 को आप खींचते हो तो K1 का जितना इलोंगेशन होगा उतना ही K2 का कॉम्प्रेशन होगा। एंड ऐसे केस में आप कहते हो इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इक्वल टू
K1 plus K2. ठीक है, अब और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है स्प्रिंग के बारे में जो हमें पता होना चाहिए। फॉर स्प्रिंग K1 L1 equal to KL, that is product of spring constant and its length is constant. That is, if spring of length L is cut into two parts, L1 and L2, then L equal to L1 plus L2. ठीक है, तो K1 into L1 equal to K into L. ठीक है, तो यहां से K1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो therefore K आ जाएगा, L1 से डिवाइड करते हैं, so K1 equal to K times L1 upon L1 will be 1 plus L2 by L1. ठीक है, सिमिलरली K2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K2 L2 equal to K L1 plus L2, therefore K2 equal to K times L1 upon L2 plus 1. ठीक है, सो इस प्रकार से स्प्रिंग के रिलेशंस अपने काम के हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूज करेंगे, जब टोटल इलोंगेशन इज एडिशन ऑफ इंडिविजुअल इलोंगेशन। यहाँ पर जब फोर्स लगाएंगे, थोड़ा सा इलोंगेशन K1 में होगा, थोड़ा सा K2 में होगा, टोटल विल बी K1 प्लस K2। इसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। बट फॉर्मूला इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या है, तो दोनों का भी इलोंगेशन सेम रहेगा। ठीक है, दोनों का भी इलोंगेशन विल बी सेम। सो ऐसे केस में हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड इफ दैट इज द केस, तो इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन इज K1 प्लस K2। और स्प्रिंग के केस में ध्यान में रखना, K into L is constant. K into L is constant. चलो, हाँ बोलो बोलो क्या पूछना है। ओके, अगर ऐसा क्लियर है तो देखो हम आगे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं इस कॉम्बिनेशन के। A spring of spring constant K is cut in length of ratio 1:2:3.
they are connected in series. And new spring constant of series combination is K dash. They are then connected in parallel. They are then connected in parallel and spring constant of combination is K double dash. Find K dash upon K double dash. ठीक है, देखो अपने पास क्या है, इस प्रकार का कोई स्प्रिंग है ऑफ लेंथ L, इसको 3 पार्ट में कनेक्ट किया, लेंथ इज इन रेशो 1:2:3, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने के बाद जो स्प्रिंग कांस्टेंट आने वाले हैं उनका रेशो बता दो, ठीक है। देखो हम कह रहे हैं एज spring constants are in ratio 1:2:3, let x be the common length. Common multiple. तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, x plus 2x plus 3x, that is 6x. Therefore x equal to 1/6. Therefore L1 कितनी आ जाएगी, 1/6. L2 आ जाएगी 2/6. L3 आ जाएगी 3/6. हाँ सर बिल्कुल सही है। अब दूसरा कौन सा रिलेशन हमें पता है, अब दूसरा रिलेशन पता है एज k into L equal to constant. Therefore k1 into L1 equal to k into L, ठीक है। Therefore k1 की वैल्यू आ जाएगी L1 की वैल्यू कितनी है, L/6, ठीक है, ये आ जाएगी L/6, ठीक है। L कैंसल, तो ये आ जाएगा k1 equal to 6 times of k. Similarly k2 into L2 equal to kl, that is k2 equal to k into L. L2 की वैल्यू है 12/6, सो यह आ जाएगा k2 equal to 3 times of k. Similarly L3 की वैल्यू कितनी है, 3l/6, so k3 will be 2 times of k. so तीनों k की वैल्यूज आ गई।
अब लिख लो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा। इन सीरीज कॉम्बिनेशन 1/Ks 1/K1 plus 1/K2 plus 1/K3 1 upon क्या 6K plus 1/3K plus 1/2K। कितना आने वाला है ये 6K 1 plus 2 plus 3 1 plus 2 3 3 plus 3 6 ये आ जाएगा 1/K। सीरीज कॉम्बिनेशन में Ks इक्वल टू K। अब ये ऑब्वियस भी है ना, इस प्रकार का स्प्रिंग था, इसके पार्ट कर दिए, ठीक है, और फिर से इनको एक दूसरे के बाद जोड़ दिया, तो ओरिजिनल स्प्रिंग जैसा था वैसी ही कंडीशन इसकी रहने वाली है। बिल्कुल सही है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन Kp इक्वल टू therefore Ks upon Kp equal to K upon 11K that is 1/11। ठीक है, जो रेशो चाहिए that ratio is 1/11। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, मतलब आपको मैं प्रॉब्लम सेट भेज पाऊंगा। देखो क्या क्वेश्चन है। टू आइडेंटिकल स्प्रिंग्स with spring constant 73.5 Newton per meter. Find the ratio of elongations produced in given cases. केस 1 क्या है, इस प्रकार का स्प्रिंग है और इसको 5 kg का वेट लगाया है। केस 2 ये भी के है, आइडेंटिकल स्प्रिंग है ना, एंड केस 3 सिर्फ अकेला स्प्रिंग है। ठीक है, अब देखो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है 1 वाला, पैरेलल। तो K1 आ जाएगा। पैरेलल में क्या होता है K प्लस K दैट इज 2K। फोर्स कितना लगाए है 5 kg का जो वेट रहेगा उतना, इक्वल टू K1 इंटू एक्स दैट इज 2K इंटू एक्स। therefore x इक्वल टू f अपॉन 2K। f के जगह मैं mg भी लिख सकता हूँ।
दूसरे केस में क्या है, वन आफ्टर अनदर पैरेलल कॉम्बिनेशन है, सो 1/k2 इक्वल टू 1/k प्लस 1/k, ये 2/k हो जाएगा, सो k2 इक्वल टू k/2 और फोर्स हो जाएगा k2 इंटू x2 की वैल्यू आ जाएगी f/k/2 that is 2f/k. Similarly, in third condition, एक ही स्प्रिंग है तो F रहने वाला है K3 इंटू एक्स, K3 इक्वल टू K है, तो X की वैल्यू F/K3. देख लो रेशो, therefore x1 is to x2 is to x3 equal to F/2k 2f/k और ये रहेगा f/k. अगर 2 से सबको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आने वाला है 2f/k 4f/k एंड 2f/k. ये 2 नहीं रहेगा, तो ये रेशो आने वाला है 1:4:2. आया क्या ध्यान में, क्या किया? तो फाइनल रेशो आ जाएगा 1:4:2.